चंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्त प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी के उचित बन सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम का अंत्य खंड, इसका 9वां अध्याय, और आज इसकी 48वीं 48 नंबर प्यार से हम प्रारंभ कर रहे हैं। कल हमने ये प्रसंग श्रवण किया। श्री अद्वैताचार्य जी मन ही मन अभिलाषा करते हैं कि काश श्री गौर हरि अकेले आते तो ठीक था, उनको अच्छे से प्रसाद पावाता। अगर वो बहुत सारे सन्यासी वृंदों के साथ आएंगे तो ठीक से खाएंगे नहीं, ठीक से उनको खिला नहीं पाऊंगा मैं। उनकी इस भावना का भगवान ने भी कह सकते हैं उनकी भावना रखी। ऐसी परिस्थिति बनी, भयंकर आंधी तूफान इस प्रकार से सब होने लगा। तभी जो उनके साथ जाने वाले सन्यासी वृंद थे वे नहीं जा पाए, महाप्रभु अकेले ही वहां पर आए। आज हम इससे आगे श्रवण करेंगे कि कैसे वे सेवा करते, उनकी प्रसाद सेवा। भिन्न भिन्न संग के हनाही ईश्वर केवल, देखिया अद्वैत है आनंद विभाल। हरिष करे न पत्नी सहित सेवन, पाद प्रक्षालिया देन चंदन व्यजन। बसिले न गौर चंद्र आनंद भोजने, अद्वैत करे न परिवेशन अपने। यतेक व्यंजन दिन अद्वैत हरिषे, प्रभु करे न परिग्रह प्रेम रसे। यतेक व्यंजन प्रभु भोजन करेन, सकलेर किछु किछु अवश्य इड़ेन। अद्वैत रे गौर चंद्र बलिन हासिया, किने इड़ी व्यंजन जाना तुम इहा। यतेक व्यंजन खाई चाही जानिवार, अतः वो किछु किछु इड़े सबार। साथ में और कोई नहीं है, ईश्वर अकेले हैं, यह देखकर अद्वैत आनंद में विवल हो उठे। उनके मन की बात पूरी हो गई कि मैं ठीक से सेवा कर पाऊं। अद्वैत पत्नी सहित हर्ष के साथ सेवा करने लगे। दोनों ने प्रभु की पाद प्रक्षालना की, चरण धुलवाए, चंदन प्रदान किया और फिर व्यजन करने लगे। भोजनानंद के लिए प्रभु गौरचंद्र बैठे तो अद्वैत स्वयं परिवेशन करने लगे, स्वयं से उनको परोसने लगे। हर्ष के साथ अद्वैत जितने भी व्यंजन परोस रहे थे, प्रभु भी प्रेम रस से उन सबको स्वीकार करते चले जा रहे थे। जिन जिन व्यंजनों का प्रभु भोजन कर रहे थे, उन सभी व्यंजनों का थोड़ा थोड़ा भाग प्रभु अवशेष के रूप में अवश्य छोड़ रहे थे। गौरचंद्र ने हंसकर अद्वैत से कहा, क्या तुम जानते हो मैं व्यंजन क्यों छोड़ रहा हूँ? मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने कितनी प्रकार के व्यंजनों को खाया है, अतः मैं सभी व्यंजनों का थोड़ा थोड़ा भाग अवशेष के रूप में छोड़ रहा हूँ। गिनती करने के लिए कि कितने प्रकार का मैंने स्वाद पाया। हसिया बलिन प्रभु सुना आचार्य, होथाया सिखिलाए रंधन कार्य। अमित मत कबू नाई खाई साक, सकल विचित्र यत करिया छुपाक। हंसकर प्रभु ने कहा, सुनो आचार्य,
आपने इतने सारे रंधन कार्य कहाँ से सीखे, इतनी सारी जो ये भोज्य सामग्री से बनाना कहाँ से सीखा है। मैंने तो इस प्रकार के शाक कभी नहीं खाए, जैसे आज आपने बनाए ऐसे मैंने कभी नहीं खाए। आपका पकाया हुआ सब कुछ विचित्र है। जैसे हम श्रवण करते हैं गुरु वैष्णव से कि राधा रानी कभी भी कोई डिश रिपीट नहीं करती, मतलब भगवान के लिए नए 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 व्यंजन से। अनेक अनेक भक्त होते हैं जिनमें भगवान ने ये गुण दिया होता है पाक कला का, तो भगवान की सेवा में, गुरु वैष्णव सेवा में उसको लगा सकते हैं। यत देन श्री अद्वैत प्रभु सब खाय, भक्त वांछा कल्पतरु श्री गौरांग राय। दधि दुग्ध घृत सर संदेश अपार, यत देन प्रभु सब करे न स्वीकार। भोजन करे न श्री चैतन्य भगवान, अद्वैत सिंहेर करी पूर्ण मनस्काम। श्री अद्वैत जितना जितना दे रहे थे, भक्त वांछा कल्पतरु प्रभु श्री गौरांग राय सब खाए जा रहे थे। अद्वैत जितना दही दूध घी सर और असंख्यक संदेश मिठाई दे रहे थे, प्रभु सब स्वीकार कर रहे थे। श्री अद्वैत सिंह की मनोकामनाएं पूरी करके श्री चैतन्य भगवान ने भोजन किया। भगवान कोई पदार्थों के भूखे नहीं कि बहुत बड़ा सा उनका पेट है और उसमें इतना सब डाल रहे हैं। भगवान भावग्राही जनार्दन, भाव के ग्रहण करने वाले हैं। जैसा हम श्री गिरिराज धरण की लीला में श्रवण करते हैं, गिरिराज जी कह रहे भैया और भी दो अन्न और अन्न और दो मुझे, अभी पूरा नहीं हुआ। जैसे माधवेंद्र पुरीपाद जी के हमने कल श्रवण भी किया होगा कि जब उन्होंने वहां गोपाल जी के लिए वो अन्नकूट करवाया तो उन्होंने भी और मांगा, अन्य और अन्य और दो ऐसे। क्योंकि जिनके शुद्ध हृदय हैं, जो भगवान को प्रेम से कुछ अर्पण करना चाहते हैं, भगवान उनका छीन छीन के भी खाते हैं कि मुझे भी और चाहिए और चाहिए। परिपूर्ण है यदि प्रभुर भोजन, तखन अद्वैत करे इंद्र स्तवन। जब प्रभु का भोजन परिपूर्ण हो गया तब अद्वैत इंद्र का स्तवन करने लगे। भैया इंद्र की क्यों तारीफ करने लगे होंगे, क्यों स्तुति कर रहे होंगे? क्यों कर रहे हैं? आज इंद्र जानी लो तुम्हारे अनुभव, आज जानी लांग तुम्हें निश्चय वैष्णव। आज हते तुम्हारे दीवांग पुष्प जल, आज इंद्र तुम्हें मोरे की नीला केवल। हे इंद्र, आज मुझे तुम्हारे अनुभव का पता चला है। आज मैं निश्चित रूप से जान गया हूँ कि तुम वैष्णव हो। आज से मैं तुम्हें पुष्प जल प्रदान करूंगा। हे इंद्र, आज मैं तुम्हारे हाथों बिक गया हूँ, आज तुमने मुझे खरीद लिया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं अद्वैताचार्य जी? क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा में सहायता की। उन्होंने जो बारिश आंधी तूफान लाए, उसी से अद्वैताचार्य जी की इच्छा पूर्ण हो पाए श्री गौर हरि को प्रसाद सेवन करवाने की। और इसीलिए वो कह रहे आज से तुम्हारे हाथों में बिक गया हूँ। यही भक्तों की रीति है। फिर नित्यानंद प्रभु भी कहते हैं, हमारे किनिया लह भज गौर हरि। तुम गौर हरि का भजन करो, मुझे खरीद लो। मतलब मैं तुम्हारा ऐसे खरीदा हुआ नौकर बन जाऊंगा कि जिससे कुछ भी करवा सकते हैं, ये करो करो। ऐसे अद्वैताचार्य जी कहते हैं, आज भगवान की सेवा में सहायता की आपने मेरी, इसलिए मैं आपके हाथों बिक गया हूँ। अब मैं आपके एक प्रकार से दास हूँ, मतलब खरीदा हुआ, क्योंकि आपने मुझे इतनी बड़ी हेल्प की भगवान की सेवा में। और जो भी हम देवी देवताओं की उपासना जो है उसका विरोध नहीं है, वो तो सनातन धर्म का एक हिस्सा है। पर उसमें ये समझना होगा कि भावना क्या है। भगवान कहते हैं ये जनते अविधि पूर्वकम, अविधि पूर्वक सब इनका पूजन करते हैं। तो अविधि पूर्वकम नहीं, विधि पूर्वकम, भगवान के उनको दास के रूप में, भगवान के भजन में सहयोगी के रूप में उनको प्रणाम करना, उनका सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि उनको भी भगवान के तुल्य कर दिया कि सब बराबर जी सब बराबर।
कथाएं कितनी बार सुन ली है, समुद्र मंथन समुद्र मंथन। सारी दुनिया में कम से कम भारत देश में सबको ही पता समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से ऐसे निकला, उसमें से लक्ष्मी निकली, ऐसा ऐसा। पर ये भी तो पता होना चाहिए किया किसने था वो। समुद्र मंथन बहुत ही सुंदर सा प्रसंग है, जो अच्छे से सुने तो उसका सब क्लियर हो जाएगा कि वो एकमात्र भगवान नारायण ने अकेले अपने दम पे किया है, कोई और नहीं कर पाया। तो सब बराबर कैसे हो सकते हैं, तो इसको समझना परम आवश्यक है। उनको भगवान के बराबर भगवान नहीं मानना, जो उनका स्थान है कि भगवत सेवा में वे हमें सहायता प्रदान करते, इसी भाव से पूजा। इसी भाव से अद्वैताचार्य जी भी कहते हैं कि आज मैं तुम्हारे हाथों बिक गया हूँ। प्रभु भले आज ये इंद्रेर बड़ स्तुति की हेतु इहा कहा देखी मोर प्रति। प्रभु ने कहा आज इंद्र की बड़ी स्तुति कर रहे हो, यह सब किस लिए, मुझे जरा बताओ। तो सही अद्वैताचार्य जी को कहते हैं कि आज इंद्र की क्यों स्तुतियां चल रही हैं, कुछ तो बताओ, क्या कारण है इसका। अद्वैत बले न तुम्ही करा भोजन कि कार्य तुम्हारे इहा करिया श्रवण। श्री अद्वैताचार्य जी ने कहा आप प्रसाद पाते रहो, आप आप क्या करोगे सुन के कि क्यों चल रही है ये स्तुति, आप बस प्रसाद पाओ। प्रभु भले यार के ने लुकाओ आचार्य, यत जड़ वृष्टि सब तुम्हारी से कार्य। झड़ेर समय नहे तबे अकस्मात, महाझड़ महावृष्टि महाशिलापात। तुम्ही इच्छा करिया से ये सब उत्पात, कराइया आछता बुझिल साक्षात। ये लागी इंद्रेर द्वारा कराइला इहा, ताहा कही एही आमी विदित करिया। सन्यासीर संगे आमी करिले भोजन, किछु ना खाइब आमी ए तुम्हार मन। एकेश्वर आइले से हमारे सकल, खाओ याइया निज इच्छा करिबा सफल। अतएव ए सकल उत्पात सृजिया, निषेधिले न्यासी गण मन आज्ञा दिया। प्रभु ने कहा, श्री गौर सुंदर ने, क्यों और छुपाते हो आचार्य, यह सब आंधी वर्षा सब आपका ही काम है। यह समय आंधी का नहीं है, फिर अचानक इतनी बड़ी आंधी, इतनी बड़ी वर्षा और इतनी शिलावृष्टि, जो ओलावृष्टि, वो कहाँ से आ गई। हाँ, कोई सीजन भी नहीं है, बरसात भी नहीं हुई, अचानक से कैसे आ गई। तुमने इच्छा पूर्वक इन सभी उपद्रवों का सृजन किया है, मैं यह साक्षात समझ रहा हूँ। मतलब ये आपकी इच्छा से हुआ है, अपने ही मन में ऐसी वांछा की है, जिस कारण से तुमने इंद्र के द्वारा यह सब करवाया है, उसके बारे में मैं कहता हूँ। तुम मन में सोच रहे थे कि सन्यासियों के साथ भोजन करने से मैं कुछ नहीं खा पाऊंगा, एकाकी आने से मुझे सब कुछ खिलाकर तुम अपनी इच्छा सफल करोगे। अतः इन सभी उपद्रवों का सृजन करके तुमने मन ही मन आज्ञा प्रदान पूर्वक सन्यासियों को निषेध कर दिया। मतलब मन से ही निषेध किया कि और किसी को नहीं आना है, केवल श्री गौर सुंदर। इंद्र आज्ञाकारी ये तो मारे को न सकती, भाग्य से इंद्र रे ये तो मारे करे भक्ति। इंद्र ने तुम्हारी आज्ञा का पालन किया है, यह तुम्हारी असीमित शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। यह इंद्र का ही भाग्य है कि तुम्हारे प्रति इंद्र की भक्ति है। मतलब उन्होंने आपके प्रति निष्ठा का परिचय दिया, आपके मन की बात को रखा। अद्वैताचार्य जी तो स्वयं भगवान के साक्षात पार्षद हैं। ऐसे ही अगर हम चरित्र श्रवण करते हैं, नित्य लीला पुरुष श्रीमद भक्ति हृदय देव गोस्वामी महाराज जी का, उनकी एक बुक है वैकुंठ पथ पर, उसमें अपना अनुभव शेयर करते हैं। कई बार आपने सुना भी होगा इस कक्षा में उस बुक के बारे में। चार धाम यात्रा, जिसको अब इतने अच्छे से लोग कर लेते हैं, हेलीकॉप्टर से, घोड़ों के ऊपर चढ़ के, अलग अलग प्रकार से, गाड़ियों में से, उस यात्रा का उसमें वर्णन है। उसमें भी कुछ इसी प्रकार से देखने को मिलता है, इसलिए स्मरण आया। यहाँ पर देवराज इंद्र ने अद्वैताचार्य जी के मन की बात रखी, वहां पर भी हम श्रवण करते हैं। और देवराज इंद्र के ही उन्होंने दर्शन की अभिलाषा की थी श्री देव प्रयाग में। तो वहां पर एक ब्राह्मण के स्वरूप में इस प्रकार से उनको देवराज इंद्र ने दर्शन दिए साक्षात।
आगे उन्होंने कुछ कुछ और अभिलाषाएं की थी, 4 लगभग, वो चारों की चारों पूर्ण हुई। जैसे यमुनोत्री में श्री यमुना महारानी का दर्शन, अलग अलग प्रकार की जो उन्होंने वांछाएं की, मन में संकल्प लिए कि ऐसा होना है, तो वे स्वयं भगवान ने पूर्ण किए। जो भगवान के प्रति अनुरक्त होते हैं, सब देवगण भी उनको सहायता प्रदान करते हैं। आज अद्वैताचार्य जी के भाव को देवराज इंद्र ने सफल बनाया। कृष्ण ना करे न यार संकल्प अन्यथा, ये करिते पारे कृष्ण साक्षात सर्वथा। कृष्ण चंद्र यार वाक्य करे न पालन, कि अद्भुत तारे झड़ वरिषाण। यम काल मृत्यु यार आज्ञा सिरे धरे, यार पद वांछे योगेश्वर मुनीश्वर। बोल। ये तो माय स्मरणे सर्व वंदन विमोचन, कि विचित्र तारे झड़ वरिषाण। तो मा जाने न जन के आछे संसारे, तुम्हें कृपा करी ले से भक्ति फल धरे। कृष्ण जिनके संकल्प को व्यर्थ नहीं होने देते हैं, जो सब प्रकार से कृष्ण साक्षात्कार करने में समर्थ हैं, कृष्ण चंद्र जिनके वचनों का पालन किया करते हैं, उनके लिए इस आंधी और वर्षा का सृजन करने में अद्भुत क्या है। यम काल और मृत्यु जिनकी आज्ञा सिरोधार्य करते हैं, योगेश्वर एवं मुनीश्वर जिनके चरणों की कामना किया करते हैं, वे तुम ही हो। भगवान अद्वैताचार्य जी से कह रहे हैं, जिनके स्मरण से सभी बंधन छूट जाते हैं, ऐसे तुम्हारे लिए यह आंधी और वर्षा ले आने में क्या विचित्रता है। संसार में ऐसा कौन है जो तुम्हें पहचानता हो। तुम्हारे कृपा करने से ही भक्ति फल की प्राप्ति होती है। ये जो वचन है श्री गौर हरि का, कि तुम्हारी कृपा करने से ही भक्ति फल की प्राप्ति होती है, इसी को हम श्रवण करते हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के कीर्तन में, श्री गौर हरि की स्तुति में। दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई, तवा कृपा बले पाई चैतन्य निताई। श्री गौरी हरि स्वयं भी कह रहे हैं कि आपकी कृपा से ही भक्ति फल की प्राप्ति होती है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, आपकी कृपा से श्री चैतन्य श्री निताई की कृपा प्राप्त होती है। अद्वैत बलेन तुम्ही सेवक वत्सल, काय मनोवाक्य आम्ही धरिवल। सर्व काल सिंहामी तोर भक्ति बले, एई बर मुरे ना छाड़ीबा कौन काले। श्री अद्वैत ने कहा, आप सेवक वत्सल हैं, सेवकों के प्रति प्रेम। वत्सल मतलब वत्सल में केवल थोड़ा बहुत ऐसे व्यवहारिक सा प्रेम ऐसा भी नहीं। वत्सल मतलब एक स्निग्ध प्रेम, जैसे गैया का होता अपने वत्स के प्रति वत्सल, वही से शब्द निकला वत्सल। भगवान भी ऐसे ही वत्सल होते हैं अपने सेवकों के प्रति, भक्तों के प्रति। श्री प्रहलाद महाराज जी जब उनके लिए भगवान नरसिंहदेव आए, हिरण्यकश्यप उद्धार हुआ, गोद में जब लेते हैं प्रहलाद महाराज जी को, इसी वत्सलता का परिचय देते हैं, सिंह के रूप में है ही, ऐसे अपनी जीवा से चाटते हैं प्रहलाद महाराज जी को वत्सल भाव से। तो भगवान भक्त वत्सल है, सेवक वत्सल है। मैं काय मनोवाक्य से यह बल धारण करता हूँ, आपके भक्ति बल से मैं सर्वकाल सिंह जैसा हूँ। कृपया यह वर दीजिए कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरे पास और कोई बल नहीं, अपना आपके कृपा का बल है, इसीलिए आप मुझे यह आश्वासन दीजिए, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। और भक्तों की यही मांग भी होती है भगवान से, ये नहीं बोलते हो कि ऐसा देना वैसा देना, यही है। पशु पक्षी
थाके स्वर्गे वन्य रहे, तब भक्ति रहु भक्ति विनोद रहे। कोई सा भी शरीर हमें मिल जाए, कोई सी भी गति मिल जाए, पर आपके श्री चरणों में जो अनुराग है वो बना रहे, आपके जो चरणों की स्मृति है वो बनी रहे। यही अद्वैताचार्य जी भी मांग रहे हैं कि ये वरदान दो कि आप मुझे कभी छोड़ोगे नहीं। तो भगवत जो स्मृति है वो भगवान से अभिन्न है। यही मत दुई प्रभु वाको वाक्य रसे, भोजन संपूर्ण है आनंद विशेष। इस प्रकार से दोनों प्रभुओं का वार्तालाप के रस में विशेष आनंद के साथ भोजन का उन्होंने पूर्ण किया। अद्वैतेर श्री मुखे रे सकल कथा, सत्य 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 इथे नाहिक अन्यथा। सुनिते सब कथा यार प्रीत नाय, से अधम अद्वैतेर अदृश्य निश्चय। हरि शंकर येन प्रीत सत्य कथा, अबुध प्राकृत जने ना बुझे सर्वथा। एक अप्रीत है दोहार अप्रीत, हरि हरे येन तेन चैतन्य अद्वैत। हरि बोल। निरवधि अद्वैत सब कथा काय, जगतेर त्राण लागी कृपालु हृदय। अद्वैतेर वाक्य बुझी वार शक्ति यार, जानी ईश्वर संगे भेद नाही तार। अद्वैत के श्री मुख की ये सब कथाएं सत्य हैं, सत्य हैं, इनमें अन्यथा नहीं है। मतलब बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे हैं अद्वैताचार्य जी। इन सब कथाओं को सुनने में जिसे प्रीति नहीं है, जिसका प्रेम नहीं है, वह अधम निश्चित ही अद्वैत के दर्शन योग्य नहीं है। और इसी को हम अलग एंगल से भी समझ पाएंगे जो कहा गया भी। जो हाँ, जो प्रश्न हम सुन रहे थे कि जो इन सब कथाओं को सुनने में जिसे प्रीति नहीं है, वह अधम निश्चित ही अद्वैत के दर्शन योग्य नहीं। सुनने में तो नॉर्मल सी लाइन थी दोनों, और अगर समझ पाए तात्पर्य, जैसे हम जैसे मतलब मेरे जैसे आप सब नहीं, से अधम जीव जैसे गुरु वैष्णव आते हैं, उनके सामने सज धज के बढ़िया तिलक लगा के बढ़िया भक्त ड्रेस बना के चले जाते हैं, पर उनके जो वाक्य है, जो कथा है, उसमें श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं मतलब, श्रद्धा इसको नहीं बोलते कि हाथ जोड़ के ऐसे सुनते हैं और ऐसे। श्रद्धा मतलब उनको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते उनकी बातों को, उसको श्रद्धा कहते हैं। तो तो अ, फिर वो जो दर्शन है, जो हम जा रहे हैं उनके पास शकल दिखाने की, हम भी आ गए आपको शकल दिखाने, तो उसका कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं है। यही कहा अद्वैताचार्य जी जो ये महिमा सुना रहे हैं श्री गौर सुंदर की, ये जिसकी इसमें श्रद्धा नहीं है, तो वो फिर उसके लिए वो फिर अद्वैताचार्य जी के दर्शनों का उसको कुछ ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। वो अबुध प्राकृत जन हरिहर के बीच विद्यमान सत्य कथा स्वरूप प्रीति को किसी प्रकार से समझ नहीं पाते हैं। एक की अप्रीति से दोनों ही असंतुष्ट हो जाते हैं। हरि और हर में जैसी प्रीति है, वैसी ही प्रीति श्री चैतन्य और अद्वैत में विराजमान है। जगत के उद्धार के लिए कृपालु हृदय अद्वैत निरंतर ये सब बातें कहते रहते हैं, जिनमें अद्वैत का वचन समझने की शक्ति है। जान लेना चाहिए कि ईश्वर के साथ उनका भेद नहीं है। इसका जो तात्पर्य है, इसको हम श्रवण करते चलेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। श्री अद्वैत प्रभु केवल श्री महाप्रभु को भोजन करवा कर प्रीति लाभ करेंगे, इस प्रकार की वासना करने से देवराज इंद्र ने, अब जो हमने शब्द सुना वासना, जब हमने ये बचपन से जैसे ये शब्द सुना है जहाँ पे, तो वो एक गलत मीनिंग में सुना है, जैसे स्त्री पुरुष संबंध को लेके इस शब्द को सुना है, पर जो इसका वास्तविक तात्पर्य है वो इच्छा,
इच्छा से है। वासना मतलब इच्छा। जैसे आध्यात्मिक राज्य में तो इसको नॉर्मली बोलते कि आपके हृदय में क्या वासना है, ऐसे। और जो हम जड़ जगत में सुनते हैं तो इस शब्द को केवल स्त्री पुरुष संबंध के जो आसक्ति टाइप है उसमें जो जो दुर्भावना उसके उस तरीके से हमने सुना है बचपन से। चाहे टेलीविजन में सुना, लोगों से सुना, वहां पे। यहाँ पे ये शब्द इस प्रकार से नहीं है, ये इच्छा से है। मन में जो संकल्प आया, जो इच्छा है, इस प्रकार की वासना करने से देवराज इंद्र ने दैव दुर्विपाक का सृजन करके उनके साथ दूसरे सन्यासियों को आने का सुयोग नहीं दिया। इसके फल स्वरूप महाप्रभु अकेले ही पधारे और अद्वैत प्रभु ने सर्वांतःकरण से उनको भोजन करवा कर उन्हें परितृप्त किया था। यह बात श्री अद्वैत प्रभु ने अपने दासों के समक्ष प्रकाशित की, परंतु कुछ व्यक्ति अद्वैत प्रभु को महाप्रभु का एकांतिक भृत्य विवेचन न करके उन सब सत्य घटनाओं का अनुमोदन नहीं करते हैं। वे श्री गौर सुंदर को अद्वैत का अनुगत विवेचित करके अद्वैत प्रभु के सेवा विचार को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। जो हम सुन रहे हैं समझ से परे होगा वैसे। ये जो कह रहे हैं वो उस समय की तात्कालिक परिस्थिति है जब वृंदावन दास ठाकुर जिसको लिपिबद्ध कर रहे हैं। अनेक जगह हम प्रथम जो आदि खंड से श्रवण करते आ रहे इस प्रकार से कि इनमें श्रद्धा है, अद्वैत में श्रद्धा है, गौर सुंदर में नहीं, नित्यानंद में श्रद्धा है, गौर सुंदर में। ऐसे अनेक 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 लोग आए हैं। श्री गौर हरि के बाद से अलग अलग धाराएं चली, अलग अलग उनमें विचार चलते चले गए। तो उनमें से ही जो कुछ धाराएं उनका यहाँ वर्णन किया जा रहा है, जो उस समय बहुत जोर शोर से चल रही होंगी कि श्री गौर सुंदर को प्रभु न मानकर अद्वैताचार्य को प्रभु मान के उनके अनुगत्य में गौर सुंदर को समझते हैं ऐसा। तो इस विचार से ऐसा आ गया। भक्ति करे सुनाए सब आख्यान, कृष्ण भक्ति है तारे सर्वत्र कल्याण। जो भक्ति पूर्वक इस संपूर्ण आख्यान को सुनता है उसे कृष्ण भक्ति के साथ साथ सर्वत्र कल्याण फल की प्राप्ति होती है। अद्वैत सिंहेर करी पूर्ण मनस काम, भाषाया चलीला श्री चैतन्य भगवान। श्री अद्वैत सिंह की मनोकामना पूर्ण करके जो उनकी भगवान को प्रसाद पाने की जो इच्छा थी, भगवान श्री चैतन्य देव अपने जो उनका एक प्रकार से निवास स्थल या जहां वो रहते हैं वहां को चल दिए। ए मत श्रीवासादि भक्तगण घरे, भिक्षा करे सबरे पूर्ण काम करे। इस प्रकार से प्रभु जो गौर सुंदर है श्रीवास आदि भक्त वृंद के घरों में भिक्षा ग्रहण पूर्वक सभी की मनोकामनाएं पूर्ण किया करते थे। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे। से आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।